नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में वो दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। इसरो ने जोशीमठ को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है और इसरो की रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ में सिर्फ 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर जमीन धंस गई है। इसरो ने जोशीमठ की सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की हैं, जिसमें दिखाया गया है कि जोशीमठ शहर किस तेजी से धंस रहा है। ये सभी तस्वीरें कार्टोसैट 2S सैटेलाइट से ली गई हैं, जिसे इसरो के हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने जारी किया। तस्वीरों पर जो पीले कलर का मार्क किया गया है वो सेंसिटिव जोन है और इस पीले घेरे में पूरा शहर आता है, मतलब कि पूरा का पूरा जोशीमठ शहर धंसने वाला है। और इतने ज्यादा बर्डन की अगर स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब ये कभी भी फेल्योर पे जा सकता है। इसरो ने आर्मी के हेलीपैड और नरसिंह मंदिर को भी मार्क किया है, यानी ये दोनों जगह भी खतरे में है। सैटेलाइट तस्वीरों में जो लाल रंग की धारियां दिख रही हैं वो सड़कें हैं, वहीं नीले रंग का जो बैकग्राउंड है वो जोशीमठ शहर के नीचे का ड्रेनेज सिस्टम है, जहां बड़े नुकसान की आशंका है। तस्वीरों में जोशीमठ के मध्य भाग यानी शहर के सेंटर को लाल रंग के गोले में दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि इस हिस्से में सबसे ज्यादा जमीन धंसने की घटनाएं हुई हैं। इसरो ने सैटेलाइट से 7 से 10 जनवरी 2023 तक की जोशीमठ की तस्वीरें ली हैं। और अब आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की ये प्राइमरी रिपोर्ट है और फिलहाल रिपोर्ट की स्टडी अभी जारी है, लेकिन अभी तक की स्टडी के मुताबिक इसरो की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। अप्रैल से नवंबर 2022 तक जमीन धंसने का मामला धीमा था। इन 7 महीनों में जोशीमठ 8.9 सेंटीमीटर धंसा है और उसके बाद 27 दिसंबर 2022 से लेकर 8 जनवरी 2023 तक 12 दिनों में जमीन 5.4 सेंटीमीटर धंस गई। 12 दिनों में जोशीमठ को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा और धंसाव का ऊपरी हिस्सा जोशीमठ औली रोड पर मौजूद है। तो ये इसरो की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। और बढ़ते हैं आगे। जोशीमठ आपदा पर सरकार भी चिंतित है और 2 दिन तक सीएम धामी जोशीमठ में रहे, प्रभावित लोगों से बातचीत की और उन्हें मदद का आश्वासन दिया। आज देहरादून में सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसके मुताबिक जोशीमठ आपदा से प्रभावित लोगों के लिए पुष्कर धामी सरकार 1 सप्ताह के भीतर राहत पैकेज तैयार करेगी। एक विस्थापित परिवार के 2 लोगों को मनरेगा में काम मिलेगा। 6 महीने के लिए बिजली पानी के बिल माफ किए जाएंगे। नवंबर 2022 से ही बिजली पानी के बिल माफ होंगे। राज्य के सभी मंत्री 1 महीने का वेतन सीएम राहत कोष में देंगे। साथ ही राज्य सरकार केंद्र से भी राहत पैकेज मांगेगी। सीएम धामी ने कहा है कि करीब 90 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। तो अभी किसी के मकानों को तोड़ा नहीं जा रहा है, आवश्यकता पड़ने पर उनको खाली करवाया जा रहा है। वहीं जोशीमठ के लोगों को अंतरिम राहत के रूप में 1.5 लाख रुपए की सहायता राशि देने का काम भी शुरू हो चुका है। इसके सभी पहलू हैं, चाहे वो कंपनसेशन हो चाहे रिलोकेशन हो, सभी पहलू पर हम स्टेक होल्डर से डिस्कशन कर रहे हैं। फिलहाल 8 संस्थान जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना की जांच कर रहे हैं। आपदा की वजह एनटीपीसी का तोपवन टनल है या नहीं, इसकी भी जांच होगी। और अब आइए आपको कुछ अहम जानकारियां देते हैं। विशेष कैबिनेट बैठक में आज जो फैसले लिए गए हैं उनसे जुड़ी हुई जानकारी आपसे हम साझा करने जा रहे हैं। जोशीमठ के भविष्य को लेकर रोड मैप जारी किया गया है। धामी सरकार की कवायद नई टिहरी की तर्ज पर नया जोशीमठ बसाने की है और जोशीमठ पर धामी कैबिनेट के फैसले कौन कौन से हैं तो वो भी आप जरा जान लीजिए। 5 जगहों को पुनर्वास के लिए कैबिनेट ने चिन्हित किया है। प्रभावित परिवारों को 5,000 प्रति माह किराया दिया जाएगा। इसके अलावा राहत शिविरों में रह रहे लोगों को 450 रुपए खाने के 1 दिन के लिए दिए जाएंगे। लोन को 1 साल तक न भरने की छूट दी गई है और 45 करोड़ की आर्थिक सहायता की मंजूरी दे दी गई है। और अब आइए इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारे से जुड़ गए हैं। मंत्री जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, जो इसरो की तरफ से जोशीमठ को लेकर जो ये सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई हैं, उन तस्वीरों को देखने के बाद आप क्या कहेंगे? क्योंकि 12 दिनों के अंदर ये 5.4 सेंटीमीटर जमीन धंसी है। देखिए, ये चूंकि जिस प्रकार से इसरो ने अपना ये जारी किया है, इसको लेके भी हम लोग बहुत गहराई से जानकारी ले रहे हैं
और चूंकि आप जानते हैं कि आज हमारी कैबिनेट की मीटिंग भी हुई थी, जिसमें एकमात्र मुद्दा जोशीमठ भू धसाव यानी आपदा को लेके आज निर्णय हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से लगातार उसके लिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद वहाँ पे जाके समीक्षा कर रहे हैं। आज माननीय हमारे मंत्री, प्रभारी मंत्री आदरणीय धन सिंह रावत जी वहाँ कैंप कर रहे हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये जो ये इसरो वाला विषय जिसकी आपने चर्चा की है, उसको भी हम बहुत ही गहराई से उसकी जानकारी ले रहे हैं। और निश्चित रूप से जिस भी प्रकार की जानकारियाँ सरकार तक पहुँच रही हैं, प्रशासन तक पहुँच रही हैं, उस हर पहलू पे सरकार और हमारा प्रशासन बहुत ही गंभीरता से विचार कर रहा है। और उसी के आधार पे अगली हमारी जो भी रणनीति है या अगला जो भी हम लोग रोड मैप तैयार करने वाले हैं, हम जो अगला अपना तय करने वाले हैं विषय, वो सब उन्हीं सब बातों को लेकर हम लोग तय करते हैं। और आप जानते हैं कि जिस प्रकार से पूरे आज जोशीमठ के अंदर 8 हमारी ऐसी संस्थाएं हैं जो बहुत बारीकी से, और देश की नामचीन जो संस्थाएं हैं वो भूगर्भीय संस्थान से संबंधित इन सभी चीज़ों की बहुत बारीकी से, बहुत गहराई से, बहुत गहनता से सर्वेक्षण कर रही हैं, जांच कर रही हैं, जिसके परीक्षण और के बाद फिर आगामी रणनीति ये सरकार बनाएगी। लेकिन प्रेमचंद्र जी, ये जो तस्वीरें जारी की गई है, ये भविष्य के लिए भी कई जगहों पर खतरा दिखा रही हैं, क्योंकि ये सिर्फ 12 दिनों की रिपोर्ट है, ये तस्वीरें हैं। इससे पहले भी लगातार ऐसे ही जमीन धंस रही थी और आगे के लिए भी हमें सचेत करती है, क्योंकि कर्णप्रयाग तक में आप देख रहे हैं कि वहां भी घरों में दरारें पहुंच रही हैं। देखिए, ये बिल्कुल ठीक है। ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में सारे विषय हैं। और आज कैबिनेट में भी ये बात निकल के आई थी कि अब हमने ये भी तय किया कि पूरे प्रदेश भर में जितने हमारे इस प्रकार के क्षेत्र हैं, शहर हैं, जिनकी बेयरिंग कैपेसिटी क्या है और उसमें किस प्रकार से वहाँ बसावट है, किस प्रकार से वहाँ सब कुछ हो रहा है, ये सारी बातों को लेके भी पूरे प्रदेश के अंदर जितनी भी बसावटें हैं, शहर हैं, उनका भी परीक्षण ये सरकार कराएगी। क्योंकि आज खाली जोशीमठ का विषय नहीं है, पूरे कर्णप्रयाग का विषय, जैसे आपने बताया, पूरे प्रदेश भर का जिस प्रकार से ये सामने विषय आ रहे हैं, उसके लिए सरकार पूरी तरह से चिंता कर रही है, पूरी तरह से उस पर गंभीरता से विचार कर रही है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा सर्वे चल रहा है, ये सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही राहत पैकेज का ऐलान होगा। दूसरा, केंद्र से भी राहत पैकेज की मांग की जाएगी प्रदेश की तरफ से। प्रदेश सरकार ने तय किया है, आज की कैबिनेट में भी तय हुआ है कि हम बहुत जल्द ये जिस प्रकार के सर्वेक्षण रिपोर्ट और जिस प्रकार के वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे विचार विमर्श करने के बाद जहाँ जहाँ जिस प्रकार के डैमेजेस हैं, जिस प्रकार से प्रभावितों को हम उनको राहत दे सकते हैं, इनको लेके 1 हफ्ते के अंदर हम पूरा रिपोर्ट बना के केंद्र को भेजेंगे। चूंकि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप ये भी जानते होंगे कि माननीय गृह मंत्री जी ने भी बहुत उच्च स्तरीय एक बैठक कल ही संपन्न की थी, उसमें सारे निर्णय उसमें हुए थे। यानी केंद्र सरकार भी गंभीर है, प्रदेश सरकार भी गंभीर है, पूरा प्रशासन, पूरा अमली जामा वहाँ पे लगा है। तो 1 हफ्ते के अंदर पूरा जो भी हमारे यहाँ वास्तविक स्थिति है, उसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव बना के भेजेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जहां जहां पर ऐसी स्थितियां नजर आ रही हैं, वहां पर हालात जल्दी बेहतर हो सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।